आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सातवें दिन भी कब्रिस्तान पागी रेत का विरोध बरकरार। मंगलौर में गोरे गरीबा कब्रिस्तान में भराव को लेकर एक विरोध किया जा रहा है। यह विरोध सातवें दिन भी बरकरार है। गोरे गरीबों कब्रिस्तान में पागी रेत का भराव के विरोध में मंगलौर कस्बा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी रोष है। मंगलौर के मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांग है वहां से पागी रेत हटाकर वहां चिकनी मिट्टी डाली जाए और जो कब्रें ध्वस्त कर दी गई हैं उन्हें सही किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मंगलौर में धरना दिया जाएगा। जिसके ऑर्डर से ये सब हुआ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैं मंगलौर से सलीम फारूकी बीकेएल इंडिया से। मैं एक विवाद चल रहा है गोरे गरीबा कब्रिस्तान का, जहां पर रेत डाला गया है, रेत से भराव करा गया है क्योंकि रेत में कब्र नहीं कूद सकती है। इस विवाद पर जिनके कब्रिस्तान में मुर्दे दफन है उन्होंने दी थी, उनका क्या निर्णय लिया गया है आइए सलीम मैं करता हूँ। जी साहब बताइए। आप डॉक्टर साहब 23 तारीख में एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें डॉक्टर शमशाद जो प्रतिनिधि हैं चेयरमैन का, उसने गोर गरीबा कब्रिस्तान में 2 फुट रेतली मिट्टी का भराव किया था जिसे पांगी बोलते हैं। तो जब हम मौके पे पहुंचे हमने देखा कि ये रेतली मिट्टी का भराव करा रहा है, तो उसमें ये हुआ कि अगर रेतली मिट्टी का भराव होगा तो उस पर कब्र कैसे रुक पाएंगी। इसी बात को लेकर वहाँ पर मंगलौर के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और फिर हम एएसडीएम रुड़की से मिले इस बात को लेकर, और हमने एक प्रार्थना पत्र वहाँ पर दिया जिसमें हमने कहा कि एसडीएम साहब वहाँ पे गरीब लोग दफन हैं और उनकी कब्र को तोड़कर वहाँ पर रेतली मिट्टी का भराव किया जा रहा है, तो क्या रेतली मिट्टी पर कब्र रुक पाएगी? इससे कब्र नहीं रुक पाएगी। और जब प्लेन कर दिया जाएगा तो उसमें कब्रिस्तान में जो नीचे कब्र दबी हुई है हम ऊपर से खोदेंगे तो नई ताज़ी कब्र निकल के आएंगे। तो इसी बात को लेकर एसडीएम साहब ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को आदेशित किया। कल हम अपने साथियों के साथ अधिशासी अधिकारी से मिले, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने यह आदेश जेई को दिया, जिसका ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा इसका, जिस पर एसडीएम साहब ने यह आदेश जेई को दिया, तत्काल मौके का निरीक्षण कर आख्या दें, यदि कब्रों का नुकसान हुआ तो संबंधित ठेकेदार से ठीक करें और कब्रिस्तान में रेतली मिट्टी का भराव ना हो ये सुनिश्चित करें। तो ये एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ईओ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मंगलौर की गरीब जनता की आवाज़ सुनी और इस रेतली मिट्टी का भराव रोका। मैं दोबारा एसडीएम साहब से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंगलौर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पर जो रेतली मिट्टी पड़ी हुई है, टनों के हिसाब से पड़ी हुई है, उसे वहां से हटाएं और चिकनी मिट्टी का भराव करें। और जिन कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया है जो उसकी आदेश में है, उन लोगों से जिनकी भी कब्रें वहां पर मौजूद थी, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास आएँ। इसमें साफ साफ लिखा गया आदेश में कि जिन कब्रों को ठेकेदार द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है वो अपने खर्च। बताओ, कब्र भी तो नहीं टिकनी, कब्र के लिए भी तो कुछ चीज चाह रही है, मजबूत मट्टी चाह रही है या नहीं, पांगी पर रुक रही है। बताओ आप, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं चिकनी मट्टी डलवाने वहाँ। आपका क्या ख्याल है, वहाँ गोरे गरीबा पे रेत का भराव किया जा रहा है, क्या रेत का भराव ठीक है? अगर ठीक नहीं है, जो भी कुछ है, जो भी आपके क्या ख्याल आते हैं वो बताइए। असल में हमारे ख्यालात क्या है, तो बेचारे इस कस्बे के ख्यालात ऐसे हैं, इन्होंने चेयरमैन जो बनाया वो ठेकेदार बनाया, उसे सिर्फ ठेकेदारी करनी है, उसका टारगेट कस्बे का सुधार करना नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है। समझ गए आप मेरी बात? अब वो तो ये तो कब्रिस्तान पे मिट्टी डाल रहा है, मैं तो सोच रहा था शायद उस पर कॉलोनी कटेगी। चेयरमैन का मुझे ऐसा लगा जब मैं गया वहाँ पे, शायद ये प्लेन करके इसमें कॉलोनी काटेगा, क्योंकि इनको तो फ़िलहाल पैसा कमाना है। उनका टारगेट ये है कि इस 5 साल के बाद, इस योजना के बाद मेरा करियर तो ख़त्म है, जितना कमा सकता हूँ उतना कमा लूँ। सही बात तो ये है। अन्य ईमानदारी की बात यह है, अगर एक मौजूद लोगों की मीटिंग करते हैं उसमें तुम बात तय करते कि इसमें किस तरीके से भराव करना है, रेते का भराव करना है या मिट्टी का करना है। अरे दुनिया में मिट्टी का भराव होता है, रेते का कहाँ होता है। अच्छा, रेत के भराव से क्या परेशानी है?
कब्र खुद नहीं सकती। मिट्टी में ही कब्र खुदती है, रेत में तो कब्र खुद ही नहीं सकती। सही बात तो ये है। लेकिन क्या है, ये ठेकेदार शमशाद है, ये चेयरमैन नहीं है। इसे तो ठेकेदारी करनी है। इसका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना है, लोगों की इज्जत, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ करता है। ये हमारे विधायक जी हाजी सरवर करीम ने, जो है बेचारे पूर्व मंत्री, इन्होंने इसे रहम खा के इसे चेयरमैन बना दिया था। ये उन्हें भी खा गया। अच्छा, इससे पहले भी तो चेयरमैन हुए, वो किसके रहम से हुए? कौन से चेयरमैन? और उसका कारण ये है कि नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो सिर्फ नाम के चेयरमैन है। उनका भाई नगर पालिका में चेयरमैन की हैसियत से काम करता है और उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिनके सगे संबंधी और रिश्तेदारों की कब्रें इस कब्रिस्तान में है, उनकी दिलों को ठेस पहुंच रही है और ये एक सरासर गलत काम किया जा रहा है। उनको होश में आना चाहिए। और पैसा खाना, सड़क में ये पैसे 5 फुट का रास्ता 4 फुट में नालियाँ बना दी उल्टी सीधी, चलो बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल 5-4 आदमी ऐसे नेता हो गए मंगलौर के, मंगलौर को खाने का कसम खा रखी इन्होंने, हद कर दी बिल्कुल ही। कम से कम कब्रिस्तान छोड़ दो, सब चीज़ खा रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं बिल्कुल। हम रोटे से परेशान हो गए, इतना आतंक मचा रखा है इन्होंने। ऐसे ही विधायक हो गए, ऐसे ही चेयरमैन हो गए, 2 ये चेयरमैन हो गए। इस्लाम ऐसा ही 10 बल्कि 10 साल हो गया मैं बर्बाद होते हुए। लेकिन अब जब कब्रिस्तान का नंबर आया, अब हम चुप नहीं बैठने के। अच्छा जी, अब लोगों में आक्रोश बहुत है, लोग दुखी हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसे जो है मट्टी को, इसे पांगी को हटवाएं यहाँ से। इतना ही कहना चाहूँगा कि वो गलत है बिल्कुल। ये गोरे गरीबा में जो रेत पड़ा है उसका भराव किया जा रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, मिट्टी का होना चाहिए। अच्छा, और जो ये काम कर रहा है उसको नहीं मरना है, कल को हाँ उसको नहीं मरना है बिल्कुल। और रेते में जो पहली बात तो कब्र रुकने की नहीं, उसमें वो ढह जाएगी। अच्छा, मिट्टी का करवा दो, कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो जो रेत पड़ा है फिर उसका क्या होगा भाई? उठाएगा ठेकेदार, वो तो उसकी सिरदर्दी हमारी थोड़ा ही है। अच्छा, ठीक भाई, चेयरमैन की सिरदर्दी है, फिर उसकी ठेकेदार की सिरदर्दी है। ठीक। करवाना चाहिए। क्या है? मैं कब्रिस्तान चल रहा गोरे गरीबा में। हाँ, यहाँ भी कर रहा है, जहाँ भी कौन सा कब्रिस्तान कर रहा है उसको गोरे गरीबा में हो रहा जी। तो वहाँ क्या का भरा होना चाहिए? वैसे मिट्टी का भरा होना चाहिए। अच्छा, जो रेत वहाँ पड़ा उसे उठना चाहिए वो? हाँ, उठना चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।